अपने काम को लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ। फैमिली भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिन में 8 से 10 घंटे मैं काम करती हूँ। काम के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हूँ। इतना काम करने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। काम के बाद इतना थक जाती हूँ कि फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए ना मेरे पास टाइम होता है ना एनर्जी। कॉलेज में ये मेरा आखिरी साल है। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। अभी मैं एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, पर जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ कुछ न कुछ जरूरी काम बीच में आता है और पढ़ाई पीछे रहती है। मैं हमेशा पढ़ाई टालते रहता हूँ। आई होप कि मेरी ये आदत कम हो जाए। मैं कब से सोच रही हूँ कि कुछ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करूँ, लेकिन दिन भर के काम से टाइम ही नहीं मिल रहा। हमेशा एक ना एक काम रहता है। पता नहीं मैं कब शुरू कर पाऊंगी। मेरे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन रात मैं इसलिए मेहनत करता हूँ। इनफैक्ट मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहता हूँ, या तो ऑफिस में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, ऐसे। लेकिन टारगेट मीट करना ही मुश्किल हो रहा है। पता नहीं कब मुझे प्रमोशन मिलेगी। दोस्तों, ये तो बस एग्जाम्पल्स है। आज पता नहीं कितने लोग इनके जैसे उलझन में होंगे, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, के इनसाइट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही पावरफुल बुक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हमें प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता है। इसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। इसमें जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, हम उसे इमीडिएटली अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और खुद रिजल्ट्स देख सकते हैं। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। दोस्तों, मान लो कि आपको रोज एक मेंढक खाना पड़ेगा, तो आप कब खाओगे? मतलब कौन से टाइम में खाओगे? सुबह, दोपहर में, शाम को, या आप नहीं खाओगे? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं क्योंकि मेंढक खाना जरूरी है, बेहतर है कि आप सुबह खाओ सबसे पहले। इससे क्या हो जाएगा कि इससे आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि ये सबसे जो जरूरी था, सबसे जो मुश्किल था, सबसे जो बड़ा काम था, वो तो आपने कर लिया। पर रियलिटी में हमें कोई मेंढक खाने की जरूरत नहीं है। ये बस एक एनालॉजी है। तो रियल लाइफ में हमारे जो मेंढक है, वो है हमारे बिगेस्ट टास्क, या तो एक इम्पॉर्टेंट टास्क जिसे करने से हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा, या कोई ऐसा काम जो करना तो जरूरी है लेकिन अक्सर हम टालते रहते हैं। अब सवाल ये है, अगर हमें एक से ज्यादा मेंढक खाने हो तो क्या? सिंपल, जो मेंढक सबसे बड़ा है उसे पहले खा लो। सबसे कठिन जो काम है उसे पहले कर ले, ठीक है? सेट द टेबल। हम जब खाना बनाते हैं उससे पहले जरूर डिसाइड करते हैं कि खाने में बनाना क्या है ना? इसी तरह सबसे पहले हमें लाइफ में करना क्या है, ये डिसाइड करना जरूरी है। मतलब लाइफ के गोल्स सेट करने हैं। बेहतर है कि हम अपने गोल्स को एक पेपर में या डायरी में लिखें। इससे क्या हो जाएगा कि हमें एक क्लैरिटी मिलेगी। गोल्स को लिखने के बाद हर गोल्स के सामने हमने एक डेडलाइन सेट करना है। डेडलाइन सेट करने से हम टाइम में शुरू कर सकेंगे और टाइम पे अचीव भी कर सकेंगे। के बाद हमने इस गोल्स को एक प्लान में बदलना है। मतलब अचीव क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कौन सी रिसोर्सेस की ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जबकि हमारी गोल्स क्लियर है, प्लान रेडी है और क्लैरिटी भी आ गई है, हमें बस शुरू करना है। हाँ, एक छोटा सा स्टेप ही सही, बस शुरू करना है। कल का नहीं वेट करना है, क्योंकि हमारा हर एक्शन हमें गोल्स की तरफ लेके जाएगा। प्लान एवरीडे इन एडवांस। अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि आप एक हाथी को कैसे खाओगे, तो आप क्या जवाब दोगे? जवाब है 1 बाइट एट अ टाइम। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा कि आप सबसे कठिन और सबसे बड़े टास्क को कैसे पूरा करेंगे, उसका भी जवाब सेम होना चाहिए, 1 बाइट एट अ टाइम। अब देखते हैं कैसे। इसके लिए पहले हमें 4 लिस्ट बनाने हैं। सबसे पहले मास्टर लिस्ट। इस मास्टर लिस्ट में आपने अपने सारे लाइफ के जो गोल्स है उन्हें लिखना है। जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो सब इस लिस्ट में आएगा। अब इस लिस्ट को हमें मंथली लिस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मंथली लिस्ट आप हर महीने के एंड में बनाओगे, जिसमें आप अगले महीने के टास्क लिखोगे। अब जो कुछ भी टास्क इस मंथली लिस्ट में लिखोगे, वो सारे टास्क आपके मास्टर लिस्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है? अब ये मंथली लिस्ट को आपको वीकली लिस्ट में डिवाइड करना है। इस लिस्ट को आप हर वीक के एंड में बनाओगे, जिसमें आप अगले हफ्ते के टास्क को लिस्ट करेंगे। अब आखिर में डेली लिस्ट। ये डेली लिस्ट आपको रोज बनाना है। रात को सोने से पहले ये लिस्ट बनाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सो जाते हैं, तब हमारी सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर काम करता है। इससे जब हम सुबह उठेंगे तो हम प्रिपेयर्ड भी रहेंगे सारे टास्क करने के लिए, और नई आइडियाज भी आएंगे। तो दोस्तों, अगर हम दिन के 10 मिनट अगले दिन के प्लानिंग में लगाएंगे, तो दिन के 2 घंटे टाइम वेस्ट होने से बचाएंगे। अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। टाइम मैनेजमेंट में 80-20 रूल का बहुत काम आता है। सोचो कि हम रोज एक ना एक काम करते रहते हैं। पूरे दिन में किए गए 100% एक्शन से हमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते, बल्कि इस 80-20 रूल के हिसाब से
हमारे 80% एक्शंस हमें 20% रिजल्ट्स देते हैं और बाकी बचे 20% एक्शंस हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। तो पहले हमें उन 20% एक्शन को समझना है जो हमारे टॉप प्रायोरिटी वाले हैं, जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। इनफैक्ट अक्सर लोग यही 20% टास्क को टालते रहते हैं, जबकि यही हमारी मेंढक है जिसे हमने सबसे पहले खाना है। यूज द ABCDE मेथड। अब हमारे डेली टास्क में हमें प्रायोरिटी सेट करना है। मतलब अभी हमने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन से मेंढक पहले खाना है। आपके डेली लिस्ट में हर टास्क के सामने आपने प्रायोरिटी के हिसाब से A, B, C, D या E लिखना है और उसी हिसाब से काम करना है। ए का मतलब एक ऐसा टास्क जिसे करना बहुत ही ज़रूरी है और सबसे पहले करना है। बी का मतलब कोई ऐसा टास्क जिसे करना तो चाहिए पर ए टास्क के बाद। सी का मतलब है कि कोई ऐसा टास्क जिसे करना तो अच्छा है लेकिन ना करने से भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। डी का मतलब ऐसा टास्क जो किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगी अपने ए टास्क करने के लिए। ई का मतलब है कोई ऐसा टास्क जिसे आप लिस्ट से एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब इन टास्क की कोई मायने नहीं होते। अपग्रेड योर की स्किल्स। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। समय के हिसाब से हमारे स्किल्स को भी अपग्रेड करना ज़रूरी है। नॉलेज और स्किल्स में दिन ब दिन इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि हमें इसके साथ चलना है। आपका फील्ड कोई भी हो, कोशिश करो कि आप उनमें कुछ ना कुछ सीखते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, अपग्रेड करते रहो। इसके लिए आप किताब पढ़ सकते हो, सेमिनार अटेंड कर सकते हो या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अब ये सब जानने के बाद आप ये मत सोचो कि कोई आएगा और हमें मोटिवेट करेगा और तब हम शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमें सफलता पानी है तो इनिशिएशन भी लेना है। हमें खुद अपना चीयरलीडर बनना है और रोल मॉडल भी। खुद ही अपना लाइफ का चार्ज लेना है। हो सकता है तो दूसरों को ज़रूर मोटिवेट करना है। लीडर बनना है तो खुद पर प्रेशर डालना सीखो। तो दोस्तों, ये थे वो 6 टेक्निक्स जिसे मैंने ब्रायन ट्रेसी के ईट दैट फ्रॉग बुक से लिया है। बुक में और भी ऐसे टेक्निक्स हैं, अगर आपको जानना है तो खुद बुक पढ़ना होगा। बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को भी मिला हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।